कि बच्चे की आंखों में से पानी निकलता है, बच्चे की आंखें चिपक जाती हैं। बच्चों में ये जो ग्लैंड होता है या जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होता है, बहुत बार ये डक्ट ब्लॉक हो जाता है। सिंपल पानी जब तक निकल रहा है, हमारी आईज स्टिकी नहीं हो रही हैं, आईज के अंदर कोई रेडनेस नहीं है, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई भी आई ड्रॉप्स या कोई भी आई ऑइंटमेंट्स या कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि हम आई का हाइजीन मेंटेन रखें। कि आप अपनी कॉटन को उबले हुए पानी में रख लो, अंदर से बाहर को क्लीन करेंगे आईज को, और हमेशा एक सिंगल स्ट्रोक में क्लीन करेंगे। इस पार्ट पे अगर आप मालिश करते हैं तो वो डक्ट जो है वो खुल जाता है। इस तरीके से ग्रिप बनाएंगे, ग्रिप बना के इस एरिया पे प्रेस करेंगे, जो आपका आंख और नाक का जंक्शन है उस पे प्रेस करना है और थोड़ा सा रोटेटरी मोशन करते हुए उसको नीचे लेके जाना है। 15 से 20 बार एक बारी में करना है, और दिन में 3 से 4 बार अगर आप करते हैं, यूजुअली 99% बच्चों में जो ये प्रॉब्लम है, ये धीरे 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 ये ग्लैंड खुल जाता है। सेहतनामा में आज बात नवजात जो छोटे बच्चे हैं, शिशु, उनके आंख से पानी आना, तो क्या ये इन्फेक्शन होता है या नॉर्मल होता है? कब आपको चिंता करने की जरूरत है और कब आप कुछ तरीके अपनाकर इसे ठीक कर सकते हैं, हमें बताएंगे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ कपूर। तो बेबी की आंख से, नवजात बच्चे जो पैदा हुए या कुछ महीनों के हैं, उनकी आंख से पानी निकलना क्यों होता, क्यों है ये? अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे की आंखों में से पानी निकलता है, बच्चे की आंखें चिपक जाती हैं जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ या जो पहला महीना है एक बच्चे की लाइफ का, उसमें ये चीज़ बड़ी कॉमनली देखी जाती है। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। एक होता है कि फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल यानी कि जो चीज़ नॉर्मल है। तो बच्चे की आंखों से पानी निकलना, अगर सिंपल आंसू की तरह का पानी बच्चे की आंख से निकल रहा है, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों निकल रहा है, हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि हमारी आंख की बनावट कैसी है, आंख और नाक की। तो बेसिकली जो हमारे टीयर ग्लैंड्स हैं वो टीयर्स को प्रोड्यूस करते हैं हमारी आंखों से, और एक यहाँ पे आंख और नाक की जंक्शन पे एक नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होता है, जो कि हमारे नाक और हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो ताकि जो भी हमारे एक्सेसिव सिक्रीशंस हैं या जो एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन है वो एक नाक के ग्लैंड्स के रास्ते एब्जॉर्ब हो जाए। तो बच्चों में ये जो ग्लैंड होता है या जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होता है, बहुत बार ये डक्ट ब्लॉक हो जाता है। सो ब्लॉक होने का कारण दो हैं। एक, ये जो डक्ट है बहुत ही अक्यूट एंगल पे है, यानी कि ऐसे गया और ऐसे है, सो इट कम्स स्ट्रेट एंड कम्स डाउन लाइक दिस। सो जिस चीज में एंगल थोड़ा अक्यूट होगा वहां पे ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यही थोड़ा सा टेढ़ा होता या थोड़ा स्लैंटिंग में होता तो शायद उतना कॉमनली ब्लॉक नहीं होता। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी सिक्रीशंस हैं, आईज की सिक्रीशंस हैं या जो टीयर्स प्रोड्यूस हुए हैं, वो धीरे धीरे करके वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, आगे नहीं जाते हैं, और वो जो रास्ता है एक्यूटली, वो छोटा सा रास्ता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो जैसे ही ये रास्ता ब्लॉक होता है वैसे ही हमारे आंखें, बच्चे की जो आंख है तो उसमें टीयर्स बनने शुरू हुए थे, वो नॉर्मल अंदर अब्जॉर्ब होने की बजाय बाहर को आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है कि जिसमें हम कहते हैं कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो गया है, उस डक्ट की ब्लॉक होने की वजह से बच्चे की आंख में पानी आ रहा है। तो ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना है, इट इज़ नॉट ए डिजीज, ये प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट अ फिजियोलॉजिकल थिंग जो ये हुआ है क्योंकि बच्चे का वो जगह छोटी है, वो ब्लॉक हो गई है, तो वो चीज़ें जो है, पानी जो है या जो आंख से टीयर्स हैं वो बाहर निकलने शुरू हो। बहुत बार लोग पैनिक कर जाते हैं कि आंखों से पानी, और बहुत दिन तक आता रहता है। कई बार ये नहीं है कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने तक भी बच्चों की आंखों से पानी आता रहता है। अब उसमें हम बहुत सारे लोगों को, सबको यही समझाते हैं कि वो पानी, सिंपल पानी जब तक निकल रहा है, हमारी आईज स्टिकी नहीं हो रही हैं, आईज के अंदर कोई रेडनेस नहीं है, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई भी आई ड्रॉप्स या कोई भी आई ऑइंटमेंट्स या कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिक प्रिंसिपल का ध्यान रखना है कि हम आई का हाइजीन मेंटेन रखें। उस आई हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए हम बहुत सारे लोगों को हम यही बोलते हैं कि आप अपनी कॉटन को उबले हुए पानी में रख लो, या कोई ऐसा क्लॉथ जो आप उबले हुए पानी में रख सकते हैं, गर्म पानी में रख के उसको आप क्लीन करके निचोड़ के अंदर से बाहर को क्लीन करेंगे आईज को, और हमेशा एक सिंगल स्ट्रोक में क्लीन करेंगे। तो लोग क्या करते हैं कि उठाया, पानी लिया, उससे एक बार क्लीन किया, थोड़ा सा रह गया, फिर से उसी से क्लीन किया, वो नहीं करना है। सो द मोमेंट यू फील कि आपने एक बार चलाया और उसके बावजूद कुछ सिक्रीशंस रह गई हैं, तो हमें नया कॉटन का पीस लेना है और उससे फिर से क्लीन करना है।
सो डोंट उसको बार बार यूज नहीं करना है कॉटन को, और दोनों आईज के लिए सेपरेट यूज करना है। और हमेशा अंदर से बाहर को क्लीन करें, बाहर से अंदर को मत क्लीन करें आईज को। तो ये तो हो गया बेसिक हाइजीन जो हमें मेंटेन रखना है। इसके अलावा कोई भी गंदा कपड़ा, गंदे हाथ, या कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें लगे कि बच्चे की आंख में जाने से उसको इन्फेक्शन हो सकती है, उस चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैंड हाइजीन या हाथ अपने साफ रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जो हमारी मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स हैं वो हाथों से ही ट्रांसमिट होती हैं। तो आई थिंक हम जितना हो सके हमें अपने हैंड्स को क्लीन रखना चाहिए, स्पेशली जो भी बच्चे को केयर कर रहा है या जो भी बच्चे की देखभाल कर रहा है। तो अगर यही सिक्रीशंस थिक हो जाएं, बच्चे की आंख चिपकने लगे, बच्चे की आंख के अंदर कुछ रेडनेस आने लगे, तो हमें घबराना भी चाहिए, डेफिनेटली अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई हाइजीन के सारे स्टेप्स मेंटेन रखने चाहिए, और जो भी नियर बाय हमारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन है, उनको दिखाओ, ताकि वो एक बार चेक करें कि वाकई में कोई इन्फेक्शन की वजह से है या ये भी सिंपल सिक्रीशंस हैं जो इकट्ठी हुई हैं। बहुत बार आंखें चिपकती तो हैं लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं होती है। सो ये बात समझिए कि हर आंख चिपकना इन्फेक्शन नहीं है। सो छोटे बेबी में रास्ता ब्लॉक है, वो जो भी सिक्रीशंस थिक हैं वो आंखों को थोड़ा चिपका देती है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग। जब बच्चा सुबह सुबह हम देखते हैं तो बच्चे की आंख पे कुछ जमा होता है और हमें लगता है आंख चिपक गई है, तो उसमें हम घबरा जाते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन हो गई है, आंख से पस निकल रही है। ऐसा नहीं है। सो इट इज जस्ट वही सिक्रीशंस हैं जो जम गई हैं। आप गीले उबले हुए कॉटन पानी में कॉटन को डिप कीजिए, थोड़ी देर उसमें रखिए, उसमें से पीस निकालिए, अंदर से बाहर को उसको क्लीन की दिन में 3-4 बार क्लीन कीजिए, उससे क्लीन हो जाएगा। सो ये बेसिक हाइजीन की बात है। जहां तक रही कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अगर आप मतलब कभी सोचो तो पुराने जमाने में हमारे जो दादी नानी थे वो ना बच्चे के यहाँ पे मालिश करते रहते थे, यहाँ पे मालिश करते थे। तो उनके अगर आप पूछेंगे क्यों करते थे, तो शायद वो आपको एक जवाब देंगे कि बच्चे की नक सुंदर हो जाती है, कहते नाक सुंदर हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, नाक पे मालिश करते रहो तो नाक लंबी हो जाएगी। शायद कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जो ये डक्ट था, ये डक्ट ब्लॉक हो जाता था, और ये मालिश करने से, स्पेशली इस पार्ट ऑफ द आई में, ये जो ये वाला पार्ट है जहां पे ये जंक्शन बनता है, इस पार्ट पे अगर आप मालिश करते हैं तो वो डक्ट जो है वो खुल जाता है। तो उसका तरीका क्या होना हाँ, तो चाहिए उसका मालिश तरीका बेसिकली हम यूजुअली बताते हैं अब कि आप इस तरीके से ग्रिप बनाएंगे, ग्रिप बना के इस एरिया पे प्रेस करेंगे, जो आपका आंख और नाक का जंक्शन है उस पे प्रेस करना है, और थोड़ा सा रोटेटरी मोशन करते हुए उसको नीचे लेके जाना है। सो दिस इज द एग्जैक्ट वे जिससे आपने उसको क्लीन करना है, मतलब उसको प्रेस करते रहिए और ऐसे करते रहिए। यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ पे अगर ड्राई हो हाथ तो बच्चे की स्किन पे जोर से करते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। तो आप कोई ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह जो हो वो अपने हाथ पे लगा सकते हैं, या बेबी को पहले ऑयल कर लो। यूजुअली जब मालिश करते हैं तो ऑयल लगा होता है ऑलरेडी या लोशन लगा होता है, उसी के ऊपर आप इस डायरेक्शन में इसको रोटेटरी करके ये मोशन करते रहिए। इधर भी कर सकते हैं, चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, बोथ आर फाइन। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि जो ये जंक्शन है इसको हम प्रेस करके नीचे को ओपन करने की कोशिश करें। आमतौर पे हम ये सलाह देते हैं कि दिन में 3 से 4 बार आप ऐसा कीजिए, जस्ट टू मेक इट सिंपलर फॉर दी पेरेंट्स। कितने मिनट और हाँ वही, कितनी बार? तो वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हम कहते हैं 15 से 20 बार आप ऐसा कीजिए, दिन में बार 3 से 4 बार। सो 15 से 20 बार एक बारी में करना है, पर दिन में 3 से 4 बार अगर आप करते हैं, यूजुअली 99% बच्चों में जो ये प्रॉब्लम है, ये धीरे 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 ये ग्लैंड खुल जाता है, और जैसी ग्लैंड खुलता है वही सिक्रीशंस जो है कम हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब शुरू शुरू में हम किसी को एडवाइस करते हैं कि आप ये कीजिए, मालिश कीजिए, तो लोग रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, और बहुत ही दिन में 4 बार बोलेंगे तो 4 बार ही करेंगे, 15-20 बार बोलेंगे तो 15-20 बार ही करेंगे। जैसे जैसे वो इम्प्रूव होना शुरू होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, तो लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि अब तो ठीक हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। पर यही मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि ये बीमारी नहीं थी। अगर ये बीमारी होती तो एक बार ठीक हो गई, दोबारा नहीं होगी। लेकिन ये एक फिजियोलॉजी है, यानी कि बनावट ऐसी है हमारी कि वो पानी दोबारा आ सकता है। सो बहुत बार माँ बाप इस कंप्लेंट से आते हैं कि तो ठीक हो गया था जी बीच में, अब फिर शुरू हो गया पानी आना। तो अगर दोबारा पानी आ रहा है तो अगेन आपने वही गलती की कि आपने उसको मालिश करने का फ्रीक्वेंसी भी कम कर दी, और मालिश कर नंबर ऑफ टाइम्स भी कम कर दिया। तो जब आपने कम कर दिया तो वो फिर से एक जो सिक्रीशंस थी वो डिपॉजिट होनी शुरू हो गई, फिर से डक ब्लॉक हो गया, फिर से पानी आना शुरू हो गया, फिर से आंख चिपकनी भी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज ऑल नॉर्मल। इसमें हमें कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल या कोई और दवाइयाँ खिलानी या सिरप देने इनकी जरूरत नहीं है। ये इसी से ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप रेगुलर मसाज करते रहो इसको इस डायरेक्शन में ऐसे करके नीचे करके, तो वो 15-15 बार दिन में 3-4 बार आप कीजिए, वो खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। जैसे ही रास्ता खुलेगा
कई बार लंबा समय जरूर लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पर अगर आप करते रहेंगे रेगुलरली तो वो पेटेंट रहेगा, यानी कि ओपन रहेगा। अगर हम उसको करना बंद कर देंगे या छोड़ देंगे तो डाउन द लेन कहीं ना कहीं, अगर बच्चा बड़ा हो गया है और वो रास्ता जो है परमानेंटली बहुत हार्ड होके बंद हो गया है, तो फिर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन, जैसे प्रोबिंग कहा जाता है, जहाँ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट से उसको ओपन किया जाता है, जो कि यूजुअली आई स्पेशलिस्ट करते हैं। अगर वो ना खुले और बहुत लंबे समय तक बंद रहे तो प्रोबिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबको यही सलाह होती है कि आप ये सिंपल सी चीज़ आप अपने रूटीन में बच्चे की केयर में उसको रखिए, ताकि वो ब्लॉक ही ना हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम हो उसी को करना है, जिसको प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर वो भी अपनी रूटीन प्रैक्टिस में दिन में एटलीस्ट 2 बार आप बच्चे की इस एरिया को मालिश करेंगे तो उसको आगे ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। सो जो आपने कहा कॉटन बॉयल, वो बॉइलिंग वाटर में आपको बिल्कुल। कॉटन डालनी है, उसको नॉर्मल होने देना है, बिल्कुल फिर ठंडा ठंडा होने हाँ देना है। सो वो बेसिकली बॉइल्ड पानी इसलिए है कि वो स्टेराइल हो जाए। सो अनदर वे आउट इज कि आप जैसे पानी जब बॉईल कर रहे हो उसमें थोड़ी देर कॉटन डाल के छोड़ दो, 10 मिनट वो बॉईल हो गया, उसको छोड़ दो, जब ठंडा हो जाएगा उसमें से आपने कॉटन तोड़नी है। ऑब्वियसली गर्म उबलते पानी में से तो नहीं लेंगे, थोड़ा कूल हो जाए उसके बाद। वो बेसिकली पर्पस है कि कॉटन थोड़ी स्टेराइल हो जाए। अगर आपके पास कोई स्टेराइल कॉटन है या आपको लगता है कि स्टेराइल पानी है या नॉर्मल स्लाइन कोई स्टेराइल चीज है तो उससे कर सकते हो, बट ये होम घर में घर के लिए ये सबसे सेफ है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि गंदी कॉटन की वजह से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए। प्रॉब्लम होती है कि हम हैंकी का इस्तेमाल कर लेते हैं, हाँ कि बेबी के जो क्लीनिंग का हैंकी था उसी से आंख साफ कर दी, वो या नहीं जो कोई करना। कपड़ा था उसी से आंख साफ कर दी, ये नहीं करना है। या अपने हैंकी से क्लीन कर देते हैं हम बहुत बार, ये मत कीजिए। अपने हैंकी का इस्तेमाल, बेबी के हैंकी का इस्तेमाल नहीं करना है। दैट इज अ सेफ वे। एटलीस्ट वो बॉइल्ड पानी में जब पानी 10 मिनट तक उबलता है, बॉयल हो जाता है तो स्टेराइल हो जाता है। उसके अंदर आपने कॉटन को डिप करके छोड़ा है, जब वो ठंडी हो जाए वो एक तरीके से स्टेराइल कॉटन है, आप उसको लीजिए, पानी नहीं छोड़िए, उससे क्लीन कीजिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली इसमें यह है कि हमें कब परेशान होना है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल है और ठीक ही हो जाएगा तो फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और कितने दिन तक ये वेट देखना है ट्रू। कि तो ओके ये इतने दिन में इतनी मालिश करने से और ये ठीक हो जाएगा? तो हम जब तक कि हमें ये ना लगे कि बच्चे की आंख बहुत ज़्यादा चिपक रही है या उसकी विजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पे कोई रेडनेस इकट्ठी होने रेडनेस हो रही है आईज के अंदर, तब तक बहुत ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम रेगुलर इस चीज़ को कर रहे हैं तो 4-6 महीने में ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली सॉर्ट आउट हो जाएगी, और 1 साल के बाद तो यूजुअली ये प्रॉब्लम नहीं आती है। राइट। सो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ज़्यादा होती है, उसके बाद नहीं आती है। तो अगर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर अंदर हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया तो ठीक है। अगर हमें लगे कि उससे आगे चली गई है प्रॉब्लम और नहीं अभी भी पानी आ रहा है, फिर हमें आई स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेनी पड़ती है, और बहुत बार वो प्रोबिंग जिसे मैंने बोला उसका हमें वो करवाना पड़ता है, तब वो रास्ता पेटेंट होता है, खुल जाता है। तो एक वो है। दूसरा, अगर हमें वरी कब करना चाहिए, अगर कभी भी लगे कि आईज के अंदर जो डिस्चार्ज है वो येलोविश कलर का है, बहुत थिक है, और आईज के अंदर रेडनेस भी है, जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस हो गया है ना, रेडनेस हो गई है, दैट इज द पॉइंट व्हेन वी आर वरिड। तो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस या छोटे बच्चों की आंख की इन्फेक्शन वो बहुत खतरनाक चीज है। सो जो हमने अभी तक बात की आंख से पानी आ रहा है लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो सिर्फ बनावट की वजह से पानी ब्लॉक होके पानी निकल रहा है, रास्ता ब्लॉक होके। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, कि आंख के अंदर रेडनेस है, बच्चा आंख नहीं खोल पा रहा है, लिड के ऊपर स्वेलिंग है, आंख जो है वो जो सिक्रीशंस है बहुत ही थिक येलो कलर की पस जैसी सिक्रीशंस है, तो वी आर वरिड कि बच्चा जो है वो उसको कहीं कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। द मोमेंट डॉक्टर आपकी आईज को चेक करता है, एग्जामिन करेंगे, उनको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि वेदर इट इज इन्फेक्शन और इट इज नॉर्मल। अगर हमें इन्फेक्शन लगता है तो हम सलाह देते हैं कि आप आई ड्रॉप्स डालिए, कुछ आई ऑइंटमेंट्स भी आती हैं वो डालिए, यूजुअली आई ड्रॉप से क्योर हो जाता है। बट अगर हमें लगे कि ये रूटीन में ब्लॉकेज की वजह से है तो सिंपल मसाज, जिसको हम नेजोलैक्रिमल डक्ट की मसाज बोलते हैं, और रेगुलर आई हाइजीन को मेंटेन रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। राइट। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब बच्चा रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। वो जो छोटे बच्चे रोते हैं वो या भूख की वजह से या उनका कपड़ा कोई गीला है उस वजह से रो रहे हैं, तो वो जब रोते हैं तो उनकी आंख से आंसू नहीं निकलते। वही मैंने बोला तो ना, वो क्लियर पता चल जाता है कि ये बच्चे के रोने के कारण आंसू नहीं है, ये पानी निकल रहा है ब्लॉकेज की वजह। अगर बच्चा ऐसी प्ले कर रहा है, आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, रोते हुए थोड़े बहुत आंसू आना, क्योंकि जब हम क्राई करते हैं तो टीयर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, वो उतना अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उसी रेट से,
है ना। तो अगर सिंपल भाषा में समझाएं, अगर हम एक पाइप कनेक्ट कर दें एक पाइप के साथ, और हम उसको सेम रेट से पानी को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, वर्सेस हम पीछे से पानी तो फास्ट भेज रहे हैं, लेकिन ये पाइप की कैपेसिटी उतनी है उसको ऑब्जॉर्ब करने की, तो जो एक्सेस पानी होगा वो बाहर ही निकलेगा। तो इसलिए टीयर्स बाहर आते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है उस टाइम पे। रूटीन के जो पानी है, अगर बच्चा प्ले कर रहा है, खेल रहा है, आपके साथ एक्टिव है, लेकिन आंखों से पानी आया जा रहा है, तो वो जो आंखों का पानी है वो टीयर्स है या नॉर्मल जो सिक्रीशंस है वही है, वो कहीं ना कहीं अंदर अब्जॉर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि रास्ता जो है ब्लॉक हो गया। तो वहाँ वहाँ ध्यान देने की वहां पे ध्यान देना है। बट आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिस इज कि अगर आप एज अ रूटीन ही अपने बच्चे के, जो भी न्यूबॉर्न बेबी है, जब भी आप उसकी मालिश कर रहे हैं, 2 टाइम दिन में मालिश करते हैं आमतौर पे न्यूबॉर्न बेबी की, तो आप इस चीज की मालिश करना कह लो या इस चीज की मसाज कह लो, ये आप करते रहिए रूटीन में भी, एटलीस्ट 2 बार दिन में कीजिए। तो एटलीस्ट ये हो जाता है कि वो ब्लॉकेज के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर हो जाए फिर तो करना ही पड़ेगा।